नमस्कार। आज हम अष्टावक्र गीता की प्रस्तुति के तृतीय अध्याय को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें श्री अष्टावक्र जी ने राजा जनक को मुक्ति प्रकरण के बारे में बताया है। श्री अष्टावक्र राजा जनक को हे प्रिय संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान त्याग दे और क्षमा, आर्जव, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन कर। इस आदेश में श्री अष्टावक्र राजा जनक से क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अपनाने के लिए कहते हैं और विषयों को छोड़ने का आग्रह करते हैं। यह समझ लेने से कि इन सभी का तात्पर्य क्या है, इनको अपनाने में सरलता होगी। क्षमा अर्थात अकारण अपराध करने वाले को दंड देने का सामर्थ्य होते हुए भी उसके अपराध को सहन कर लेना क्षमा है। आर्जव अर्थात सरलता या सीधापन, इसी को आर्जव कहते हैं। साधक में सीधा सरल स्वभाव होना चाहिए, भले ही लोग उसे मूर्ख व नासमझ समझें। अपने उद्धार के लिए सरलता बड़े काम की चीज है। दया अर्थात दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। संतोष अर्थात अपने प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी कम या ज़्यादा मिल जाए उसी में तृप्ति अनुभव करना ही संतोष है। सत्य अर्थात अपने स्वभाव और स्वार्थ अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित के भाव से जैसा सुना, देखा अथवा पढ़ा और निश्चय किया हो, उससे ना तो अधिक और ना ही कम, अर्थात जैसा है वैसे ही प्रिय शब्दों में कह देना ही सत्य है। इन सद्गुणों को अपनाकर अपने व्यवहार में उतार लेना ही अमृत के सेवन के समान है। श्री अष्टावक्र के अनुसार ये गुण तभी अमृत के समान होंगे जब अपने पात्र अर्थात अपने में भरे हुए विषय रूपी विष का त्याग कर दिया जाए। विषयों को विष के समान त्याग करने का तात्पर्य है इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले विषय केवल शरीर और मन को ही तुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। विषयों में आसक्ति रखने से मनुष्य आत्मज्ञान से वंचित रहता है। इसलिए श्री अष्टावक्र जी ने विषयों का विष के समान त्याग करने का आग्रह किया है। जिस प्रकार विष का सेवन करने से केवल मृत्यु प्राप्त होती है, उसी प्रकार विषयों में आसक्ति रखने से मनुष्य का पतन ही होता है। वह इस सुर दुर्लभ मनुष्य शरीर को सार्थक नहीं कर सकता, अर्थात अपना उद्धार नहीं कर सकता। भोगों में आसक्ति होने से ही लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता आदि अनेक विकार आ जाते हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ है उनके प्रति आसक्ति का त्याग करना। वास्तव में ये विषय बंधन नहीं है, बल्कि उनके प्रति जो आसक्ति है वही बंधन है। यही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखते हैं। श्री अष्टावक्र राजा जनक को आत्मबोध के विषय में ज्ञान देने के उपरांत उनके दूसरे प्रश्न, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, को शांत करने हेतु कहते हैं कि यदि तू अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम करने में समर्थ है तो अभी सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो जाएगा। मुक्ति का तात्पर्य है अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को जान लेना और उसी में निरंतर स्थित रहना ही मुक्ति है। मुक्ति प्राप्ति हेतु क्या करना होगा? अष्टावक्र जी कहते हैं कि केवल यह निश्चय हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, यह शरीर आदि में नहीं हूँ, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद शरीर आदि से अपना तादाम्य समाप्त करना होगा। अपनी देह से आसक्ति छोड़कर
उससे तादात्म्य तोड़कर पूर्ण रूपेण चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित होने से मनुष्य सुखी, शांत और बंधन मुक्त हो सकता है। अष्टावक्र कहते हैं कि मुक्ति का कोई विशेष स्थान नहीं है और ना ही इसको प्राप्त करने के लिए कष्ट साध्य क्रियाएं ही करनी पड़ती हैं। केवल प्रत्यक्ष दर्शन से अपनी वास्तविक स्थिति को जान लेना है। इसी से अज्ञान की समस्त ग्रंथियां खुल जाती हैं, समस्त भ्रांतियां मिट जाती हैं। सिर्फ गीता में अज्ञान रूपी हृदय ग्रंथि के नाश को ही मोक्ष कहा गया है। अष्टावक्र जी का यह स्पष्ट मत है कि आत्मा कोई बंधन है ही नहीं, वह कर्ता ना होकर दृष्टा है और दृष्टा कभी कर्म बंधन में बंधता ही नहीं। सभी भोग, कर्म, अहंकार, लोभ आदि शरीर एवं मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जो अपने को आत्मा मानकर शरीर आदि से संबंध विच्छेद कर लेता है वह मुक्त ही है। श्री अष्टावक्र कहते हैं कि सृष्टि चैतन्य की अभिव्यक्ति मात्र है। सृष्टि अनित्य है, यह चैतन्य शाश्वत व नित्य है। यही मूल तत्व है। जो चैतन्य आत्मा में विश्राम कर ठहर गया है वही मुक्त है। मन, अहंकार, शरीर, चैतन्य, आत्मा की व्याख्या श्री अष्टावक्र ने 3 सूत्रों में ही राजा जनक के तीनों प्रश्नों ज्ञान, मुक्ति एवं वैराग्य का स्पष्टीकरण देकर मुक्ति की विधि बता दी। अब वे मन, अहंकार, शरीर, चैतन्य, आत्मा की थोड़ी और गूढ़ व्याख्या कर रहे हैं, जिससे इन तथ्यों को राजा जनक अच्छी तरह आत्मसात कर लें। आत्मा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि इस आत्मा का कोई वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है। ना यह हिंदू है, ना यह मुस्लिम, ना ही सिख और ना ही ईसाई। अतः इसकी कोई जाति भी नहीं है। इसी आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास से भी कोई संबंध नहीं है। आत्मा ना तो करता है ना ही भोगता। यह तो चैतन्य ऊर्जा मात्र है जो समस्त प्रकार के जीवों में समान रूप से व्याप्त है। यह केवल दृष्टा है। इस आत्मज्ञान के प्रकाश से अज्ञान रूपी अंधकार एवं समस्त भ्रांतियों को नष्ट करके अपने को चैतन्य में स्थिर करके मुक्ति रूपी सुख का सेवन कर। मन। राजा जनक को अष्टावक्र मन के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि धर्म, अधर्म, सुख एवं दुख आदि जो कुछ है केवल मन की अनुभूति मात्र है। आत्मा का इससे लेश मात्र भी संबंध नहीं। जैसे कि पहले बताए गए आत्मा के स्वरूप से स्पष्ट है। जीव अपने को कर्ता भोक्ता मान लेने के कारण ही सुख दुख का अनुभव करता है। अपने को आत्मा से भिन्न मानने के कारण ही सब क्लेश मन को व्यापते हैं। मन के विकारों को मिटाते ही जीव कर्तापन एवं भोक्तापन के अहंकार से मुक्त हो जाएगा। अष्टावक्र जी अद्वैतवादी हैं, अतः उन्होंने बड़ी निर्भीकता से यह घोषणा की कि चैतन्य आत्मा ही ब्रह्म है, इससे भिन्न कोई ईश्वर नहीं है। यह आत्मा ही परमात्मा है और यही दृष्टा है। अहंकार। अष्टावक्र जी अहंकार का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि यह काले सर्प के समान है। जब काला सर्प किसी जीव को दंशित कर देता है तो उसकी चेतना लुप्त हो जाती है, प्रायः उसकी मृत्यु भी हो जाती है। उसी प्रकार अहंकार से ग्रसित मनुष्य को आत्मा से भिन्न मानने लगता है। फलस्वरूप वह दुख के सागर में डूबने उतराने लगता है। शैतान के समान है। यह मैंपन को मनुष्य में उत्पन्न करके उसको परमात्मा से अलग कर देता है।
उसका परिणाम तो सर्वविदित है। पाप का मूल है अहंकार। अहंकार से उत्पन्न मैं की तुष्टि के लिए मनुष्य वर्जित कर्मों को करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाता तथा पाप की ही संपदा अर्थात आसुरी संपदा एकत्र करता है और अपने मुख्य उद्देश्य मोक्ष से विमुख हो जाता है। यह भिखमंगा है, यह अनंत भिखमंगा है। इसे चाहे जितना भरो यह खाली ही रहता है, अर्थात इसको कभी तृप्ति नहीं होती। यह एक असाध्य रोग के समान है जो मनुष्य को खोखला करता है। सुख शांति उससे कोसों दूर भाग जाती है। यह हमेशा चाहता है कि चाह ही दुख का कारण है। मनुष्य जितना चाहता है वह उतना ही दुख पाता है। यह किसी पर समर्पित नहीं हो सकता। मनुष्य आध्यात्म से गिर जाता है, उसका नैतिक पतन हो जाता है, फिर उसके लिए मोक्ष पाना असंभव हो जाता है और नरक के द्वार उसके लिए स्वतः ही खुल जाते हैं। अहंकार को मिटाने के उपाय। अष्टावक्र जी उपाय बताते हुए कहते हैं कि यदि मनुष्य मैं से मुक्त हो जाए, अर्थात मैं करता नहीं हूँ, यह सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है, परमात्मा ही एकमात्र करता है, तो ऐसा विश्वास पूर्वक मान लेना ही अहंकार से मुक्ति के लिए पर्याप्त है। मैं एक विशुद्ध बोध हूँ। ज्ञान शिरोमणि अष्टावक्र जी इस सूत्र में उपर्युक्त बोध की अनिवार्यता को बताते हुए कहते हैं कि अहंकार मात्र छोड़ देने से, कर्तापन छोड़ देने से यह आवश्यक नहीं है कि परम तत्व मिल ही जाए, क्योंकि छूटने की भ्रांति हो सकती है। वे एक उपमा से इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए कहते हैं कि अंधकार नहीं है, केवल यह मान लेने से अंधकार विलुप्त नहीं हो सकता, वह तो दीप जलाने से ही दूर होगा। अतः आत्मज्ञान के लिए मनुष्य को यह निश्चय पूर्वक मानना होगा कि मैं विशुद्ध बोध स्वरूप आत्मा हूँ, तब उसका अज्ञान रूपी अंधकार चाहे जितना घना हो दूर हो जाएगा। अज्ञान ज्ञान का अभाव ही है। इस प्रकार ज्ञानोदय होने से मनुष्य शोक रहित होकर सुखी हो सकता है। अज्ञान के कारण मनुष्य की अनेक अपेक्षाएं होती हैं और उनकी पूरे ना होने पर उसको दुख होता है। अतः जो मिला है वह अमूल्य है और उसी में संतोष करके जीना, कृतज्ञ भाव से जीना ही परम सुख है।